आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ें। तो अभी 4 हम लोगों ने देखा। 5वां पॉइंट पढ़ना है एस्पेंडेक्स। एस्पेंडेक्स के बारे में जानिए, इसके और कई नाम, जैसे आपने पढ़ा एक्राइलिक, उसका ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, कई नाम पढ़ा। तो वैसे ही याद रखिएगा कि इसे एस्पेंडेक्स कहते हैं। 1 मिनट में पंखा ऑफ कर दूँ। यस, अब प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा। तो 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। चारों में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा? रेयॉन पढ़ा, नाइलॉन पढ़ा, पॉलिस्टर पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग? चौथा क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को? तो चौथा पढ़े होंगे हम लोग, क्या चीज? एक्राइलिक। एक्राइलिक का भी कई नाम हम लोग देखे। अब है स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स को और कई नाम से जानते हैं। लाइक्रा भी कहते हैं, इलास्टीन भी कहते हैं। अक्सर ये सब नाम पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्पैंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक्रा और इलास्टीन। स्पैंडेक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? मोर इलास्टिसिटी। यानी कि छोटा, जैसे ये टी शर्ट है, ये तो कॉटन का है, तो मान लीजिए अपने शेप में भी है, लेकिन अगर ये स्पैंडेक्स का रहता तो इतना ही पतला रहता, लेकिन अगर हमें कोई भी पहनता आराम से उसको आ जाता। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकता है, यानी कि वो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ये होता है ना बॉडी फिटनेस टाइप का, आजकल जो हम लोग बात करते हैं बॉडी फिट, एकदम बिल्कुल बॉडी में छटा रहता है, उस सब टाइप का। लेकिन वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो बहुत भद्दा सा दिखाई देता है। और दूसरा नंबर बात है, शरीर के लिए कपड़े ऐसे होने चाहिए कि प्रॉपरली एयर उसमें एंट्री कर सके। वैसे कपड़े पता नहीं लोग कैसे पहनते हैं। खैर, बाय द वे, जिसको जो पसंद है पहने। स्पैंडेक्स जो है मोर इलास्टिसिटी होती है, ये इसकी सबसे बड़ी फीचर है। आजकल थोड़ा सा स्ट्रेचेबल जीन्स आता है मार्केट में, ठीक ना, स्ट्रेच कर जाएगा, वही मुझे बोले ना, वो दिखाई देगा कि बस इतना ही चौड़ा है, लेकिन अब कोई भी आदमी पहन सकता है। तो 2% स्पैंडेक्स को मिलाकर के ज्यादातर आजकल जीन्स या जो भी ट्राउजर्स पैंट वगैरह जो आते हैं मार्केट में, वो सभी के सभी उसमें मिलते हैं। उसमें 2% जो है स्पैंडेक्स मिलाया जाता है, बस थोड़ी सी इलास्टिसिटी की उसको जरूरत होती है। लेकिन स्पैंडेक्स की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वह होता है स्विम वियर या स्पोर्ट्स वियर में, ठीक ना। स्विमिंग सूट जो है या स्पोर्ट्स सूट जो है, तो वहां पर सबसे ज्यादा, वहां पर इसका परसेंटेज तकरीबन 15 to 40% तक होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो नॉर्मली जीन्स या ट्राउजर्स वगैरह में 2% स्पैंडेक्स को मिलाया जाता है, लेकिन अगर बात करें स्विम वियर या स्पोर्ट्स वियर का, तो वहां पर 15 to 40% तक रहता है। ये बहुत ज्यादा हो गया, याद रखिएगा परसेंटेज इसका, जिसमें बहुत ज्यादा हाई इलास्टिसिटी होता है। क्योंकि हाई इलास्टिसिटी इसका सबसे बड़ा फीचर है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग फिटेड गारमेंट्स जो आपको बताए हैं। फिटिंग आजकल सब लोग चाहता है कि हमारा जो कपड़ा हो बिल्कुल फिटिंग हो, तो फिटिंग टाइप के कपड़े के लिए उसमें इसका यूज किया जाता है। याद रखिएगा, टी शर्ट हो, स्पोर्ट्स वियर हो, जीन्स हो, ठीक ना, स्विमिंग कपड़े हो, ये सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्पैंडेक्स समझ में आ गया। अब आइए सिंथेटिक फाइबर्स का एडवांटेज। थोड़ा देर के लिए मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं। गांधी जी जब हिंदुस्तान में आए, 1915 में आए थे तकरीबन, तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले गांधी ऐसा करो, पूरे हिंदुस्तान को देखो। 2-2.5 साल तक वो पूरे हिंदुस्तान को घूमे और बहुत अच्छे घर के थे। दीवान उस समय हम लोग जो बोलते हैं, आज के मंत्री है, जो शब्द है वही दोनों एक ही। पूरे हिंदुस्तान में वो देखे तो घूमे, तब पता चला कि क्या परेशानी है। तो कई अलग पॉइंट भी हैं, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद गांधी को लोग एक नए रूप में देखा। कोट पैंट वाला गांधी जो है वह एक धोती में अपने आप को रख लिया। उसके पीछे रीजन क्या था? उन्होंने कहा हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो जैसे आम जनता रहती है वैसे हम भी रहेंगे। सोच ये था कि ऐसे हालात में जब हम कोई बात कहेंगे तो लोग हमारी बातों को सुनेंगे, उनको फील होगा कि ये आदमी हमारी ही तरह है। तो उस समय बहुत प्रॉब्लम था, और उसी समय नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। 700 करोड़ लोग हैं। अगर नेचुरल फाइबर से अगर हम कपड़े बनाना शुरू करें, तो आज जो वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स हमें देखने को मिलती है, एक एक आदमी के पास 20-20, 25-25 तरह के कपड़े हैं। रेंडी सूट अलग है,
मतलब रेन में आजकल के मौसम में पहनने के लिए अलग कपड़ा है, विंटर के लिए अलग है, कॉटन के लिए कॉटन के कपड़े अलग हैं, गर्मी के दिनों के लिए अलग हैं, पार्टी वियर अलग है, ठीक ना, घर में पहनने का कुछ और है, स्कूल के पहनने का कुछ और है, ठीक ना, टूर करने के लिए जाने के लिए कुछ और है, स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए कुछ और कपड़े हैं। एक ही आदमी का इतना सारा कपड़ा। तो ये सभी कपड़े पर आप कभी गौर कीजिए, ये सभी कपड़े में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? सिंथेटिक फाइबर का है। और दूसरा नंबर बात, अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो जनरली नेचुरल फाइबर का हम लोग सबसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं हमारा जो अंडर गारमेंट्स है। एक गंजी के बारे में सोचिए कितना महंगा आता है। अच्छी क्वालिटी की जो गंजियां हैं वो 100+ रुपीज में है। सोचिए कितना महंगा है। एक नॉर्मल सा चीज कितना महंगा आता है, सोच लीजिएगा। तो अगर हम नेचुरल फाइबर, कितना जल्दी फट भी जाता है, पता चलता है कि एक साल में आप 3-4 गंजियों को जो है वो हम लोग यूज करते हैं तो पर्सनली हम लोग का फट जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि नेचुरल फाइबर जो है वो बहुत आरामदायक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इतना नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट होता है कि पूरे 700 करोड़ लोगों के लिए हम लोग सभी कपड़े बना सकते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर तो अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है, वो क्या फाइबर का उत्पादन कर पाएगा? आप माने खुशकिस्मत हैं कि आपका भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है जहां पर बहुत सारा चीज का खेती होती है। तो ये संयोग की बात है। तो सिंथेटिक फाइबर, वहीं पर सिंथेटिक फाइबर में अगर आए, आज सिंथेटिक फाइबर अगर हमारे पास नहीं रहता तो इतने सारे तरह के कपड़े का हम माने कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया कि सिंथेटिक फाइबर का सबसे, और ये चलिए वो कितने ड्यूरेबल होता है, एक टी शर्ट खरीदते कितने कितने दिन तक चलता है। तो स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बहुत अधिक होती है, इलास्टिसिटी है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल कपड़े हैं। इसके अलावा रिंकल रेसिस्टेंट, सिकुड़न उकड़न नहीं है उसमें, थोड़ा सा बस, जैसा टी शर्ट है, सबसे ज्यादा बच्चे आजकल टी शर्ट पसंद करते हैं, जीन्स पसंद करते हैं, इसमें जीन्स में देखिए क्या है, बस उसको साफ किए, झाड़ दिए, टांग दिए, पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे यानी कि रिंकल रेसिस्टेंट होता है और सस्ता, ड्यूरेबल, बहुत दिनों तक चलने वाला, बहुत सस्ता अवेलेबल है। तो ये है। अभी हम बात कर रहे थे जिस एक्राइलिक की, सोचिए 300-400 रुपए में अच्छा स्वेटर मिल जाता है, वही हम लोग नेचुरल फाइबर का ले रहे थे तो कई हजार का मिल रहा था। तो ये अंतर है। तो याद रखने वाली बात है कि सिंथेटिक फाइबर अगर नहीं रहता तो आज भी पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी आबादी आधी नंगी ही रहती है, उस गांधी की फोटो की तरह, जिसे हम लोग देख के कहते हैं कि हुई थी एक ही धोती पर जीवन काट दी। क्यों काटे, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज रियलिटी नहीं बताई जाती है और अधूरा अधूरा बात बच्चे सुन लेते हैं, अधूरा बात को ही रिपीट करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो। लेकिन आप बचना चाहिए, इतिहास को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कई किताबों को पढ़ें, तब समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। किसी भी चीज को, क्या साइंस का ही हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही किताब से संतुष्टि मिलती है? नहीं, कई किताबों को हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे ही किसी भी मुद्दे पर कई किताबों को पढ़ें और अच्छी किताबों को पढ़ें। तो सिंथेटिक फाइबर्स का एडवांटेज क्या है कि ये स्ट्रेंथ, यानी कि मोर ड्यूरेबल रहेगा। स्ट्रेंथ मतलब क्या, देखिए, अगर नेचुरल फाइबर को लेकर के अगर हम कुछ टांग दें तो जितना वजन हम देंगे सिंथेटिक फाइबर वाले मैंने फाइबर से हम लोग उसमें टांग सकते हैं, उतना नेचुरल फाइबर नहीं टांग पाएगा, वो फट जाएगा, टूट जाएगा, दैट मीन्स कमजोर होता है उसके कंपैरिजन में। लेकिन सिंथेटिक फाइबर बहुत मजबूत होता है, तभी तो रस्सियां बनती हैं, कई टन माल लदे रहते हैं ट्रक पर, लेकिन कहीं कुछ टस से मस्त नहीं होता है। तो स्ट्रेंथ, गुड इलास्टिसिटी, रिंकल रेसिस्टेंस, चीपर एंड क्या है, ड्यूरेबल, ये सबसे बड़ा इसका खासियत है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। आइए हम डिसएडवांटेज पर बात करें। सबसे पहला, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। बहुत जल्दी अगर आपके पास गए, गलती से भी किसी गर्म जगह पे पहुंच गए तो आपके जो कपड़े हैं वह सिकुड़ सकते हैं। और एक चीज और है, पहले वो सिकुड़ते ही हैं, इसलिए और खतरनाक है। पहले सिकुड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आपने टी शर्ट पहना, यहाँ तक जो हम पहने मान लीजिए यहीं तक पहना, अचानक हम किसी गर्म जगह पर गए, ये सिकुड़ गया, सिकुड़ के हमारे चमड़े में सिकुड़ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब जरा सोचिए, अब उनको जब हम निकालेंगे तो स्किन का पूरा लेयर ही बाहर आ जाएगा, कितना खतरनाक होगा। इसलिए ये बहुत खतरे की बात है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, पानी को सोख नहीं पाता है, पसीना को सोख नहीं पाता है। आप अक्सर देखिएगा, मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको बता रहा हूँ।
कई बार आता है जब स्कूल आप जाते हैं, स्कूल के पहले अगर बहुत थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं तो आप खेलने जाते हैं। खेलने के दौरान क्या होता है, आप पसीना से लथपथ हो जाते हैं। उसके बाद अचानक घंटी लगती है प्रेयर की, चलो जी जल्दी से लाइन लगो। कई बच्चों को देखते हुए उसका शर्ट जो है उसके बदन से चिपका हुआ है। क्यों चिपका? क्योंकि उसका शर्ट जो है उस पसीने को एब्जॉर्ब नहीं किया। अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया होता तो चिपका हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, लगता है जैसे प्लास्टिक ही वो पहना है, बदन दिखाई देता है। तो कहने का सेंस ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लेस मॉइस्चर वाले होते हैं, दैट मीन्स कि वो कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके अलावा इनफ्लेमेबल, भाई मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जल्दी आग पकड़ेगी। आजकल जितने भी घटनाएं घटती हैं आग लगने की, उसमें कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर का भी रोल होता है। इसलिए ऐसे कपड़े को पहन के हम नहीं जाएं, किचन में नहीं जाएं, अच्छा रहेगा। या एप्रॉन वगैरह को पहन लें, जो आता है ऊपर से पहनने के लिए, वो लगभग अच्छी क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा का बना होता है, ताकि हम सेफ रख से बच सकें। इसके बाद ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, केमिकल से बना है, ये इसका बहुत सारा हिस्सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। या दैट मीन्स कि धरती पर हम फेंक रहे हैं तो वो एक तरह से भंडार उसका जमा हो रहा है, वो सभी कभी सड़ेगा गलेगा नहीं। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी। अब एक दो वर्ड हम यहां लिखे हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसको समझना है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक यानी फोबिया, यानी पानी से डर। यानी कि पानी से डर कहने का सेंस है कि जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करे, यानी कि लेस एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी ये बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। और हाइड्रोफिलिक, फिल यानी भर जाना, यानी कि मोर मॉइस्चर या एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो। तो अब बताइए कि दोनों में से, यानी कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन किस तरह का फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, तो वह सुनने को मिलेगा सिंथेटिक फाइबर। और कौन ज्यादा, जैसे आपका गंजी वगैरह है, ये पूरा पसीना को सोख लेता है, तो ये जो होता है वो नेचुरल फाइबर। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर, यानी फाइबर से रिलेटेड चीज पढ़ लिया। इसके बाद हमें प्लास्टिक को पढ़ना है, तो नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। आज यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी दिया है बनाने के लिए, मैं उसका फोटो स्कैन मैंने करके भेज देता हूँ, आप उसको भी बना लेंगे। और मैं जो ये पढ़ाता हूँ उसको कई बार सुनिए। अब मैं तो गूगल पर भी यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, वहां भी सुनिए, और बढ़िया से सुनिए, 2-4 बार सुनिए, देखिए, ठीक है, और उसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, बाय, गुड नाइट।